हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में बात करते हैं कि ये यूएसए वाले, अमेरिका वाले, वेस्टर्न कंट्रीज़ वाले इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को क्यों इतना पसंद करते हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो या किसी को ऐसे ही सुनाना है, स्टाइल मारना है अपने नॉलेज का, तो आप इस वीडियो को सुन सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे। तो पहली चीज़ जो है, अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम बेहद 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 महंगा है, बहुत महंगा है। वहाँ पे अगर आप किसी डॉक्टर, जनरल फिजिशियन के पास भी जा रहे हो ना, दिखाने बुखार आ गया, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, तो उसका जो विजिट है, जो अपने यहाँ 200 300 500 में हो जाता है, वो 13,000 रुपये से 51,000 तक लग जाता है रुपीज़। और डॉलर के टर्म्स में $150 से $600 सिर्फ वो विजिट ले लेगा। इंडिया में वही चीज़ 600 से 1,500 रुपये में हो जाता है। ये बड़े शहर की बात है। टायर 2 टायर 3 सिटी में आज के तारीख में भी ₹250 ₹200 वाले डॉक्टर आपको मिल जाएंगे। वो 2-5 मिनट आपको देखेगा। नॉर्मली वही 4-5 दवाइयाँ वो लिखता है हमेशा। एक पैरासीटामॉल, एक एंटीबायोटिक, एक एंटासिड दे देगा, और बहुत ज़्यादा हुआ तो एक मल्टीविटामिन। घर आके आपको लगेगा कि ये ₹200 भी ज़्यादा ले लिए उसने, हर बार तो यही लिख के देता है वो। तो इंडिया में इतना चीप है ये चीज़ कंपेयर टू अमेरिका, और ये उन लोगों को बहुत पसंद आता है। वहाँ पे डॉक्टर का दर्शन मतलब भगवान का दर्शन है। ठीक है, जैसे इंडिया में जुडिशियरी के लिए बोलते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। उनके वहाँ वैसे मेडिकल सर्विस है। मेडिकल सर्विस डिलेड एंड मेडिकल सर्विस डिनाइड। ठीक है, तो वो तो चलो मेडिकल सर्विस है, वो भाग के यहाँ पे आ जाते हैं, इलाज करा लेते हैं। हम अपना जुडिशरी लेके कहाँ जाए, हमको तो यहीं पे चक्कर लगाना है। खैर, जुडिशरी को अलग रखते हैं। बात करते हैं वन नाइट हॉस्पिटल का कॉस्ट जो है उनका $3,000 आता है। मतलब ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए एक रात हॉस्पिटल में रुकने का। इंडिया में 7,000 रुपये में आप हॉस्पिटल का एक रात आप बिताओगे, वो भी आपको प्राइवेट आपको रूम मिल जाएगा, डॉमेट्री नहीं। डॉमेट्री तो और भी सस्ता होता है। रूम आपको प्राइवेट मिल जाएगा 7,000 रुपये में, वो भी अपने 2-4 फैमिली मेंबर्स को भी रख सकते हो, अलग से बेड, सोफ़ा वोफ़ा सब मिल जाता है 7,000 रुपये में। और छोटे शहर में तो 7,000 में बहुत कुछ मिल जाता है। बड़े शहर में भी ऑलमोस्ट 7-8 थाउजेंड रुपीज़ में आपका अच्छा खासा काम हो जाता है एक रात का, अगर आप कहो। वहीं पे अमेरिका में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा लगते हैं एक रात हॉस्पिटल में रुकने का। मेडिकल इंश्योरेंस की अगर आप बात करोगे ना, तो मंथ में वहाँ पे 68,000 से लेके 1.28 लाख रुपीज़ प्रीमियम देना पड़ता है मेडिकल इंश्योरेंस में। वो भी चीज़ें, आधी चीज़ें कवर नहीं होती हैं। कैंसर वैंसर हो गया तो कीमोथेरेपी वेरेपी कवर नहीं होता है, वो कराने फिर इंडिया आते हैं। और वहीं पे इंडिया में आपको 2,000 से 5,000 मंथली के कॉस्ट में आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाता है, वो भी बढ़िया वाले। ठीक है, जो एकदम डायरेक्ट होते हैं। उसके अलावा और भी होते हैं सस्ते वाले, जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होते हैं, टीपीआई। वो तो 10,000 12,000 रुपये में पूरे साल का कर देते हैं। ठीक है, और अगर उसमें आप फैमिली भी जोड़ लेते हो, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों का मिला के 15,000 रुपये का हो गया टीपीआई पे इंश्योरेंस। तो इंडिया में बहुत सस्ता इंश्योरेंस कॉस्ट है। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट की बात करो, डोनर मिल जाए तो इंडिया में पूरा प्रोसेस 13,000 से 16,000 में निपट जाता है। कंपेयर्ड अगर आप यूएस से कंपेयर करोगे तो $1 लाख से ज़्यादा लगता है उसमें। 85-86 लाख रुपया आपको सिर्फ प्रोसेस में लगता है। डोनर तो छोड़ दो, सिर्फ प्रोसेस में। वहीं पे इंडिया में अगर आप देखो, कैटरैक्ट सर्जरी, कैटरैक्ट सर्जरी $200 के कम में हो जाता है। अमेरिका में $200 का तो 2-3 लोग मिलकर बर्गर खा जाते हैं। $200 से मतलब 15-16 हज़ार में आपका कैटरैक्ट का सर्जरी हो जाता है इंडिया में। दिस इज समथिंग अनबिलीवेबल फॉर पीपल ऑफ फ्रॉम दी वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो यूरोप में, यूएस में रहते हैं, वो सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा भी हो सकता है। और कोई कमी नहीं है किसी भी टाइप का। ठीक है, उस पर हम आगे आते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। अमेरिका मिडवेस्ट से एक बंदा था जिसको पैंक्रियाटिक कैंसर हो रखा था। मिडवेस्ट आपको बताऊं, अमेरिका में जैसे इधर ईस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट है, ज़्यादातर अमीर लोग जो हैं यही दो एरिया में रहते हैं। इधर न्यूयॉर्क आता है, इधर आपका सैन फ्रांसिस्को आता है, नीचे फ्लोरिडा, मायामी, ये सब आ जाता है। ज़्यादातर यहीं पे रहते हैं। ये जो बीच वाला एरिया है ना, ये सब समझ लो अमेरिका का देहात होता है। ठीक है, रूरल एरिया है, खेती बाड़ी करने वाले लोग और नॉर्मल लोग रहते हैं। बहुत ज़्यादा अमीर लोग मेनली ये कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं। तो मिडवेस्ट का बंदा था, यही फ्लाईओवर स्टेट वाला बंदा था। ज़्यादा अमीर नहीं था, इन शॉर्ट था, पर बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था। और इंश्योरेंस सारी चीज़ें कवर भी नहीं कर रही थी। इस बेचारे को हो गया पैंक्रियाटिक कैंसर। सर्जरी और कीमोथेरेपी का टोटल कॉस्ट इसका आ रहा था $1.5 लाख। और ज़्यादातर जो खर्चा था वो इंश्योरेंस वाले कवर ही नहीं कर रहे थे। तो फाइनली ये अपनी जान बचाने के लिए इंडिया आता है, चेन्नई जाता है। चेन्नई में बहुत एक अच्छा हॉस्पिटल है, MIOT इंटरनेशनल। इसका फुल फॉर्म है मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड ट्रोमेटोलॉजी, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये हॉस्पिटल में जाता है, $20,000 में इसका सारा काम हो जाता है। सर्जरी, कीमोथेरेपी, फॉलोअप केयर, सारा कुछ। वो सब भी बाद में जब ये अमेरिका जाता है रिफंड हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ें काफ़ी हद तक कवर्ड थी उसमें, इंश्योरेंस में। और इसको मिनिमम 1,30,000 का इसको बेनिफिट होता है। इसमें जान बच जाती है, नहीं तो वहाँ पे तो इतना वो दे भी नहीं पाता। कुछ भी कर लेता वो नहीं दे पाता। इंडिया में इसकी जान भी बच गई, पैसे भी कम लग गए। उसके बाद जो है वो है शॉर्टर वेट टाइम, बहुत कम। इंडिया में, यूएस में अगर आप बात करो तो आपको कोई भी बीमारी है, कुछ भी है, जनरल फिजिशियन को दिखाना है तो 2 से 4 हफ्ते का वेटिंग टाइम है। मतलब इस बात का कोई सेंस है आपको? अगर कोई
नॉर्मल बुखार भी हुआ है 2 से 3 दिन में तो सही हो जाता है आदमी, 2-4 हफ्ते वो क्या करेगा अपॉइंटमेंट लेके। और अगर किसी को डेंगू मलेरिया टाइप की बीमारी हो रखी है, 4 हफ्ते में या तो बीमारी चली जाएगी या तो बंदा चला जाएगा। 4 हफ्ते कोई वेटिंग टाइम होता है, वहाँ पे वेटिंग टाइम इतना ज़बरदस्त होता है। इंडिया में वॉक इन कंसल्टेशन होता है, सीधा गए, वो सामने बैठा रहता है, उसका क्लर्क टाइप का, वो नाम लिख लेता है, पैसे देने हो तो उसको दे दो, या नहीं तो डॉक्टर ले लेता है पैसे, और वहीं पे आपको 2-4 लोगों के बाद में आपका नंबर आ जाता है, आप दिखा लेते हो। हमको यहाँ आधे घंटे बैठने पड़ते हैं, उसी में हम परेशान हो जाते हैं। वहाँ पे सोचो एक पेशेंट को 4-4 हफ्ते वेट करना पड़ता है, बेचारा किसी तरीके से वो जो ओवर द काउंटर ड्रग होते हैं वो खा खा के जिंदा रहता है 4 हफ्ते तक, कि 4 हफ्ते बाद मेरा नंबर आएगा तो मैं इलाज करवा लूँगा। ठीक है, ये हाल है उनके यहाँ। उसके बाद स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट 1 से 3 महीने लगते हैं स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट में। अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस है, कभी आँख के डॉक्टर के पास जाओ घर वालों को किसी को लेके, तो नॉर्मल वो चेकअप करता है आँख का डॉक्टर, फिर बोलता है कि रेटिना वाला आएगा शनिवार को आ जाना, तो 1 हफ्ता मैक्सिमम आपको वेट करना है। स्पेशलिस्ट रेटिना वाले को आप दिखा सकते हो, तो 2-4 दिन अगर आप वेट कर लो, ठीक है, तो हफ्ते भर में आपको स्पेशलिस्ट अपॉइंटमेंट भी मिल जाता है। अमेरिका में वही स्पेशलिस्ट के लिए आपको 1 से 3 महीने वेट करने पड़ते हैं। उसके बाद इलेक्टिव सर्जरी। इलेक्टिव सर्जरी वो सर्जरी होती है जिसमें जान का खतरा नहीं है और इमीडिएट बेसिस पे ज़रूरत नहीं होता है। जैसे मान लो किसी को हार्ट की सर्जरी करानी है, वो इमीडिएट इमरजेंसी बेसिस पे होती है, नहीं करेगा तो बंदा मर जाएगा। पर मान लो किसी को घुटने का ऑपरेशन कराना है, कि घुटने उसके ख़राब हो गए हैं, नी कैप चेंज करा के वो स्टील वाला बॉल डालना है, तो उसमें जान का खतरा नहीं है, और अभी नहीं तो 2 हफ्ते बाद करा लेना, 2 हफ्ते बाद नहीं तो 1 महीने बाद करा लेना, कोई जल्दबाजी नहीं होती है उसमें। इसको बोलते हैं इलेक्टिव सर्जरी। इलेक्टिव सर्जरी अगर आपको अमेरिका में करानी है तो 3 से 6 महीने का वेटिंग पीरियड होता है। वहीं पे इंडिया में 1 से 4 हफ्ते में हो जाता है। खाली बैठे रहते हैं, आप जाओ आप इलेक्टिव सर्जरी करवा लो। बहुत जगहों पे 2 से 3 दिन में वो ओटी वगैरह सब कुछ रेडी करके रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा पैसे का खेल है। अगर आप पैसा यहाँ पे देते हो तो आपका काम फटाफट हो जाता है, और पैसा भी अमेरिका से कंपेयर करोगे तो 1/10 पैसे में इंडिया में काम हो जाता है। उसके बाद इसके चलते अमेरिका से 2 मिलियन मतलब 20 लाख लोग हर साल आते हैं 78 कंट्रीज से, टोटल अमेरिका से नहीं, टोटल 78 कंट्रीज से 20 लाख लोग आते हैं इसी टाइप की ट्रीटमेंट कराने। यहाँ पे आप देखो, वही इलेक्टिव सर्जरी का ही एग्जांपल है। नी रिप्लेसमेंट था, 62 ईयर ओल्ड कैनेडियन एक आदमी का। इसको बोला गया कि सरकारी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में कराओगे तो 6 से 12 महीना वेट करना पड़ेगा, और अगर दर्द नहीं सह पा रहे हो, प्राइवेट में कराना है, तो भैया 20,000 कनेडियन डॉलर लगेंगे। अब दर्द में था मगर पैसे भी इतने नहीं थे, थक हार के वो व्यक्ति बैंगलोर आता है अपोलो में, और 6,000 यूएस डॉलर मतलब 8,000 कनेडियन डॉलर में उसका ऑपरेशन होकर आराम से 2 हफ्ते में वो घर चला जाता है। इतना फ़ायदा है, क्यों ना आए यहाँ पे। उसके बाद जो है वो है ईजियर एक्सेस टू मेडिकल केयर। यहाँ पे इंडिया में जो है डॉक्टर की विजिट इजीली आधे घंटे में आपको मिल जाएगा, मेडिसिन इजीली। वहाँ पे फार्मेसी की दुकान पे आपको ऐसा लगेगा कि गन खरीद रहे हो, गन आसानी से मिल जाता है वहाँ पे। पर पैरासीटामॉल तो चलो वो तो ओवर द काउंटर ड्रग होता है, मगर और कोई मेडिसिन आप लोगे तो इतनी चेकिंग करेंगे, इतना कुछ वो करेंगे, आपको महसूस होगा कि आप शायद बंदूक खरीद रहे हो वहाँ पे। अपने इंडिया में नाम बोल दो दवाई दे देता है। ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन की कुछ जगहों पे ज़रूरत होती है, स्पेशली अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो प्रेस्क्रिप्शन, वो भी प्रेस्क्रिप्शन बना के दे देते हैं वो लोग। उनका डॉक्टर एक फ़ोन करेगा, उनका जो अगर आप लोगों ने मंगाया हो ये 1 mg और ये फार्मेसी से, उनका डॉक्टर फ़ोन करता है, बताता है क्या क्या प्रॉब्लम है, ये मेडिसिन है, ठीक है, वो सुनता है पूरा, वो खुद से प्रेस्क्रिप्शन बना के दे देता है, प्रेस्क्रिप्शन ना भी हो तो। ठीक है, तो इंडिया में हर चीज़ इतनी आसान है, डॉक्टर का विजिट, मेडिसिन का मिलना, ट्रीटमेंट का मिलना, एवरीथिंग इज़ एक्सेसिबल, वो भी 1/10 प्राइस में। वहीं पे यूएस में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। आपको अगर प्रेस्क्रिप्शन चाहिए, प्रेस्क्रिप्शन से दवाई चाहिए, उनके केमिस्ट के पास उतना लॉट में माल भी नहीं होता। अपने यहाँ बड़े केमिस्ट के पास चले जाओ, आपको हर टाइप का मेडिसिन उसी वक्त मिल जाएगा। वहाँ पे केमिस्ट के पास उतना लॉट में माल भी नहीं होता, वो लेगा, शायद 50% चांस है शायद हो, शायद नहीं हो, फिर वो भी आपको 1 हफ्ते इंतज़ार करवाएगा। मतलब बहुत बुरी हालत है वहाँ पे मेडिसिन में। उसके बाद पेशेंट जो होते हैं ना यहाँ पे, उनको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। उनको पता है कि आधे घंटे के नोटिस में मेरे को डॉक्टर मिल जाएगा, मेरे को वहाँ पे 3 हफ्ते 4 हफ्ते की तरह वेट करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा पीस ऑफ माइंड देता है इन पेशेंट्स को। उसके बाद इंडिया में तो इंग्लिश अच्छे से बोली जाती है, इंडिया के पूरे डॉक्टर, पूरा मेडिकल स्टाफ, हर कोई इंग्लिश में अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है, तो वेस्टर्न पेशेंट्स जो हैं वो कंफर्टेबल फील करते हैं। प्लस जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग पेशेंट्स हैं, फ्रेंच है, जर्मन, रशियन, उनके लिए अच्छी अच्छी जगहों पे इंडिया में जितने भी डिसेंट हॉस्पिटल हैं, हर जगह उनको प्रॉपर ट्रांसलेशन की फैसिलिटी मिल जाती है, तो कोई उसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। वहीं पे कुछ लोग हैं वो कंपेयर करेंगे कि यूएस में एडवांस्ड हेल्थ केयर सिस्टम है और इंडिया का क्या उतना एडवांस्ड है, अफोर्डेबल तो है पर क्या उतना एडवांस्ड है। उस चीज़ में पेशेंट्स का ये कहना है कि यूएस में एडवांस्ड है पर इंडिया में
उसके टक्कर की चीज़ें हैं और टाइमली चीज़ें मिल जाती है, हाई क्वालिटी केयर मिल जाता है फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में। इंडिया में अगर आप देखो जैसे कोई कंपनी होती है ना, आईएसओ मार्क होता है या फिर आईएसआई मार्क होता है, उस तरीके से हॉस्पिटल की ग्रेडिंग होती है एनएबीएच और जेसीआई की। 839 एनएबीएच हॉस्पिटल्स हैं अपने इंडिया में, जो कि वेस्टर्न किसी भी हॉस्पिटल के साथ कंपेरेबल है। इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं इन ग्रेडेशंस के साथ। इसी का अगर आप एग्जांपल देखो तो 45 ईयर ओल्ड एक अनइंश्योर्ड बंदा था टेक्सास से, अमेरिका से। इसका तो इंश्योरेंस भी नहीं था, इसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, इसको कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करवानी थी। यूएस में उसका टोटल खर्चा बोला गया था 70,000 से $2 लाख। अब वो इम्पॉसिबल था, वो दे ही नहीं सकता था। वो भी टेक्सास का बंदा था, टेक्सास में भी वही किसान विसान टाइप ही लोग रहते हैं, कहाँ से देता, वो नहीं दे पाता। तो फाइनली इंडिया में उसकी जान बचती है। गुरुग्राम आता है मेदांता में, मेदांता में उसको $7,000 में ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। वो भी एक ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट ने उसका पूरा ऑपरेशन करा जो कि यूएस ट्रेंड था, तो उसका सारा काम वहीं पे हो गया। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम। तो इंटरनेट में भी जो लोग हैं, जो लोग लिखते हैं एक्स वगैरह में, ये लोग काफ़ी अच्छा लिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो कहते हैं कि 90% चीपर है इंडिया और 5 स्टार ट्रीटमेंट उनको मिल जाता है। वहाँ पे एक और यूज़र ने लिखा कि यूएस में अगर आपकी उंगली भी कट जाए ना, तो सिंपल मलम पट्टी करवाना या 2-4 टाके लगवाने में भी आपको $250 लग जाते हैं, मतलब 21,000 रुपया लग जाता है। इंडिया में सरकारी में चले जाओगे तो फ्री में हो जाएगा, और बहुत अच्छी जगह भी चले जाओगे तो 1,000-1,200 से ऊपर नहीं लगना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको एक टिटनेस का इंजेक्शन लग जाएगा, 2-4 टाके लग जाएंगे, ड्रेसिंग हो जाएगी, उसमें 1,000-1,200 के ऊपर इंडिया में कहीं पे भी खर्चा नहीं होने वाला है। और कंपेयर करो यूएसए में, एक तो अगर वो डॉक्टर बोल दिया 2 दिन रुक जाओ, 3 दिन रुक जाओ, तो क्या उसमें धागा बांध के रखोगे, क्या करोगे उसको? और अगर इमीडिएट बेसिस पे मिल भी जाता है तो $250 निकालो, 21,000 रुपये निकालो सिर्फ उंगली कटने पे। ये हाल है अमेरिका में। तो इस वजह से अमेरिकन्स, यूरोपियंस, हर कोई इंडिया को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं इसके मेडिकल, इसके हेल्थ केयर सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में। तो आई होप आपको ये चीज़ पूरी समझ में आई, मज़ा आया होगा इस वीडियो में। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना और शेयर करना वीडियो को। और जो भी क्वेश्चंस हो कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा उसको, और मैं कमेंट का आंसर करता भी हूँ। जो भी कमेंट आता है ना, अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो मैं ठीक उसके नीचे आप देखोगे मैं आंसर करता हूँ। तो कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप ज़रूर कमेंट में लिखना, मैं उसका जवाब दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।